Now student, next topic here, characteristics of compound. कंपाउंड की क्या क्या, अगर आपको यहाँ पे एक कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए क्या ये कंपाउंड है, इसे प्रूव कीजिए, या मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वाटर एक कंपाउंड है, यू गिव 5 रीजन. ठीक है, क्वेश्चन हमेशा आस्क किया जाता है, एयर इज अ मिक्सचर, वाटर इज अ कंपाउंड, जस्टिफाई इट विद द हेल्प ऑफ 5 रीजन. ओके, 5 कारण बताओ कि वाटर कंपाउंड क्यों है. तो आप ये आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से आप बता सकते हैं. ओके, सो देखिए, लिसन. फर्स्ट है बेटा, कंपाउंड या इट इज मेड अप ऑफ 2 or more atoms of different elements. ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि कंपाउंड अगर होगा तो वो बेटा डिफरेंट एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक एटम से मिलके बना होगा एंड आर केमिकली कंबाइंड, और ये केमिकली कंबाइंड होंगे इन फिक्स्ड रेशियो. ओके, फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइंड होंगे. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब भी कंपाउंड बनता है तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, एनर्जी is either released or absorbed during the formation of compound. एक कंपाउंड के बनते समय या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी. एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल जैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से, तब यहाँ पे स्टूडेंट जो एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ती है इस रिएक्शन को कराने के लिए, तो यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करने के बाद ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और स्ट्रेंथ वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई. क्या हुई बेटा? एब्जॉर्ब. तो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी तभी ये वाटर का फॉर्मेशन होगा. ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप माइनस जो यहाँ पे डेल्टा एच होगा, हीट जो एनर्जी का यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हीट एनर्जी देनी पड़ती है. तो यहाँ पे जो हीट है वो स्टूडेंट पॉजिटिव में रहेगी. किसमें रहेगी? पॉजिटिव में. डेल्टा एच का मीन्स है कि आपने इस रिएक्शन को कराने में क्या किया है? एनर्जी को सप्लाई किया है, बाहर से एनर्जी दी है, इसलिए ये रिएक्शन जो होगी एंडोथर्मिक होगी, जहां हीट हमें देनी पड़ेगी. तो स्टूडेंट ये जो कंपाउंड वाटर है इसके फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है तभी इसका फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. दूसरा है स्टूडेंट का, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ओके,
यहाँ पे क्या होता है जब कोल बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा फूड भी कुक कर लेते हैं और आयरन करने वाला आयरन भी कर लेता है, यस नो। तो आपने देखा वहां पे गैस फॉर्म होती है जब भी कोल बर्न होता है, दैट इज CO2। जब CO2 बनी तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर डेल्टा H जो होगा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो स्टूडेंट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। और इससे पहले जो वाटर बना है वहां एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, इसलिए ये रिएक्शन जो होगी एंडोथर्मिक होगी। कैसी होगी स्टूडेंट? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट जो है रिलीज होती है, और कंपाउंड यहाँ पे CO2 बना, CO2 बनते समय हीट रिलीज हुई और वाटर बनते समय हीट जो है एब्जॉर्ब हुई। तो आप दोनों देख सकते हैं जब भी कंपाउंड बनता है या तो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, ओके। और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस या नो। So in this way you can understand the second characteristic, energy is either released or absorbed during the formation of compound. Okay. Now third characteristics. Strength third characteristic, किसी भी कंपाउंड का अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपाउंड हैज fixed melting point and boiling point. Melting point और boiling point in previous chapter I have explained कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सबस्टेंस, कोई भी सॉलिड सबस्टेंस मेल्ट करता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सबस्टेंस बॉयल होना शुरू हो जाता है और वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे वाटर है इसका BPT मींस बॉइलिंग पॉइंट, इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ओके। एंड इसका जो MPT होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, यस या नो। तो ये देखिए ये कभी घट बढ़ नहीं सकते, क्लियर हुआ ना बेटा? नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हियर a compound, a composition, ऐसे लिखो composition of a compound is always fixed। किसी भी केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहता है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, वाटर में वाटर फार्मूला H2O, यहाँ पर स्ट्रेंथ जो H2O है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर यहाँ पे हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो स्टूडेंट 11.1% हाइड्रोजन होती है, ओके। और 80 स्टूडेंट 8.8% जो होती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन, ओके। तो जब भी वाटर बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.1% रहता है
और ऑक्सीजन का 88.8। ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी। ओके, क्लियर बेटा? द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव अंडरस्टूड कि किसी भी एक कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कैसा रहता है? फिक्स रहता है। ओके, ये चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? अगर आपसे कहा जाए कंपाउंड होमोजीनियस नेचर का होता है या हेटेरोजीनियस नेचर का होता है, तो एक कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस नेचर का होता है। अगर हम एक ग्लास में वाटर ले लें तो आप किसी भी कॉर्नर से देखेंगे तो वाटर हमेशा एक जैसा ही दिखेगा हर तरफ से, किसी भी डायरेक्शन से देख लें उसे। तो कोई भी कंपाउंड हुआ तो उसका जो नेचर होता है वो हमेशा कैसा होता है? होमोजीनियस। तो दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाउंड। Okay, next day I will explain types of element and I also explain there what is metal, what is non-metal, what is metalloids and their characteristic with the help of examples. Okay.